जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, कई बार इंसान को लगता है कि लोग उसे समझ नहीं रहे। कुछ लोग उसकी खुशी देखकर भी खुश नहीं होते और फिर धीरे धीरे मन डर और चिंता से भरने लगता है। लेकिन संगत जी, हर नकारात्मक बात का जवाब डर नहीं होता। कभी कभी शांत रहना, प्यार से बात करना और धैर्य रखना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आज का सत्संग एक ऐसे परिवार का है जहां छोटी छोटी बातों ने घर का माहौल भारी कर दिया था, लेकिन फिर एक बदलाव ने सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर दिया। आज का सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम मीनाक्षी तलवार है। मैं जयपुर राजस्थान से अपना अनुभव साझा कर रही हूं। थैंक यू विपिन जी, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों तक पहुंचा दिया। दिल से थैंक यू। ये बात मई 2026 की है। उस समय मेरे घर का माहौल बहुत भारी रहने लगा था। छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती, हर कोई जल्दी गुस्सा हो जाता था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे घर की शांति कहीं खो गई हो। ऊपर से कुछ लोग बाहर से मीठा बोलते, लेकिन उनके व्यवहार से मन और परेशान हो जाता। धीरे धीरे मैं हर बात को दिल पर लेने लगी। संगत जी, जब इंसान बार बार नकारात्मक बातें सुनता है तो उसका मन भी थकने लगता है। एक दिन मेरी मां ने मुझसे सिर्फ एक बात कही, घर की ऊर्जा शब्दों से बदलती है। उस दिन ये बात मेरे दिल में उतर गई। अगले दिन से मैंने खुद को बदलने की कोशिश शुरू की। मैंने तय किया, अब मैं हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। मैंने घर में प्यार से बात करना शुरू किया, बच्चों के साथ बैठकर हंसना शुरू किया, पति की बातों को शांत होकर सुनना शुरू किया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले हर समय तनाव रहता था, अब वहां थोड़ी शांति महसूस होने लगी। एक शाम हम सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी मेरे पति मुस्कुराकर बोले, काफी समय बाद घर फिर से हल्का लग रहा है। संगत जी, उस दिन मुझे एहसास हुआ, कभी कभी इंसान का धैर्य ही उसके परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कुछ समय बाद जो लोग बेवजह तनाव पैदा करते थे, वो खुद धीरे धीरे दूर होने लगे। और मैंने एक बात बहुत गहराई से महसूस की, जब इंसान अपने मन को शांत रखता है तो नकारात्मकता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। आज भी मैं खुद से यही कहती हूं, हर बात का जवाब लड़ाई नहीं होता, क्योंकि प्यार, धैर्य और अच्छे व्यवहार की ताकत बहुत गहरी होती है। शुक्राना गुरुजी, हर उस सीख का शुक्राना जिसने मेरे घर में फिर से शांति लौटाई। टुडे गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। घर का माहौल हमारे व्यवहार से बदलता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। धैर्य और शांत व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। सकारात्मक सोच धीरे धीरे नकारात्मक माहौल बदल सकती है। अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार हमेशा साथ देते हैं। अगर आज का सत्संग आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में प्रेम से जय गुरुजी जरूर लिखिए। और याद रखिए, जहां धैर्य, सम्मान और प्यार बना रहता है, वहां धीरे धीरे हर भारीपन कम होने लगता है। अब तो चिंता नहीं, सिर्फ शुक्राना कर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं गुड़िया आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। राम राम। मैं गुरुजी की बेटी असम से। आज थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन 21 मई दोपहर के 12:17 पे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने इस प्रभाती वेले शुक्राने की हाजिरी गुरु महाराज के श्री कमल चरणों में अर्पित करती हूँ। पिता परमेश्वर आपकी आज्ञा से, आपके दिव्य महामंत्र जाप से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिए ना दिए का शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा आज की नई सुबह दिखलाने का शुक्राना। जो भी सांसें बख्शते हैं, जो भी दुख और सुख हमारे साथ जो भी पल निकालते हैं, हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं अपनी लीलाओं से। हमें कुछ नहीं पता, हम अज्ञान के अंधेरे में फंसे हैं बाबा। हम अनजान हैं इन सब चीज़ों से गुरु महाराज। हमें सही मार्ग पे लेके चल रहे हैं, हमें सही दिशा दिखा रहे हैं, उसका कोटन कोट शुक्राना है। अपनी चटनी लगाने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना,
हर हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना है। बाबा सद्बुद्धि बख्शिए, हमारे अंदर धैर्यता बख्शिए, हमारे सभी संगत परिवार का शुक्राना, जिनके सत्संग को सुन के हमें बहुत सारे आंसर मिलते हैं, ज्ञान अर्पण होता है। इतना प्यारा बाबा आपने गुरु संगत से मिलवाने का शुक्राना, हमारे कर्मों और कष्टों को हम कटवा पाते हैं सत्संग सुन के, उसका शुक्राना है गुरु महाराज। विपिन भैया और सौम्या भाभी का शुक्राना, जो हमें सत्संग शेयर करने के लिए जो प्लेटफॉर्म बख्शे हैं, गुरु महाराज की कृपा से जो हमें ये प्यारा सा परिवार मिला है, उसका शुक्राना। गुरु महाराज का हुक्म था कि 3 गुरुवार अपने पति के नाम से सत्संग कर, तो गुरु महाराज आज के दिन आपके बेटे की तरफ से ये सत्संग है बाबा, आप उनकी इस शुक्राने की हाजिरी स्वीकार कीजिए। दिखाते तो नहीं है, मुझे नहीं पता बाबा वो आपको कितना मानते हैं या नहीं मानते, मुझे नहीं पता, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि सबका सही टाइमिंग वो खुद जोड़ते हैं, जब जिसको जोड़ना होता है, जब जिससे गुरु महाराज का मंत्र जाप करवाना होता है, जब जिसके मुंह से गुरु जी का नाम निकलता है, ये सब गुरु महाराज की लीला है। हम तो कौन होते हैं कहने वाले। बाबा ने इतना सौभाग्य बख्शा कि हम अपने पावन पिता परमेश्वर के प्यारे से इस शब्द को, जय गुरु जी शब्द को ही हम जब बोलते हैं, उसी वक्त हमारा उद्धार हो गया। जिस वक्त जिस पल गुरु महाराज ने अपनी नजरें हमारे ऊपर डाली, उसी पल हम गुरु के हो गए हैं। उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। अपने बच्चों को अपनी चढ़नी लगाने का शुक्राना, हमारे बिगड़े हुए कार्य बनाने का शुक्राना, हमारे बुरे कर्मों को सुधारने का शुक्राना, हमारे कर्मों कष्टों को कटवाने का शुक्राना है। आज क्या सुबह दिखलाने का शुक्राना, सुबह से बहुत सारे बाबा, 1-2 नहीं, बार बार वाइट कलर के बटरफ्लाई का दर्शन का दिखना, वाइट बकुले का दर्शन का दिखना, घर में शांति और समृद्धि बख्शना, इसका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ। लेकिन बार बार गुरु महाराज का मैसेज का आना कि कोई तेरे पीछे पड़ा है, तुमको कोई नीचा दिखाना चाहते हैं, तुमको आगे नहीं बढ़ते देखना चाहता, तो रिश्तेदारों की प्रवाह मत किया कर, बस नाम जप कर, तेरे सारे काम सही हो जाएंगे। तेरे अच्छे कर्म है जो तुमको अभी तक बचा रहा है। मुझे नहीं पता गुरु महाराज कौन है, कौन मेरे पीछे पड़ा है। आज फिर सुबह आपके बेटे के साथ फिर मेरा छोटी मोटी बहस हुई, आंख से आंसू भी निकला कि गुरु महाराज कितनी हम परीक्षा दे, कौन से मैंने ऐसे कर्म किए हैं कि कहीं भी मैं खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करूं, लेकिन मैं अच्छी साबित हो ही नहीं पाती, और जो चीज़ गलत होता है वो मेरे से देखा है जाता नहीं है। गुरु महाराज आप ही देखना बाबा, इस घर को स्वर्ग आप ही ने बनाना है, और ब्लैक मैजिक तो बहुत ज़्यादा ही हो ही रहा होगा, नज़र दोष है, तभी तो इतना मैसेज आना गुरु महाराज का कि उस औरत से परेशान होकर तू हार मत मानना, क्योंकि अति के बाद सती तय है। उसके सच में सारी सीमाएं पार कर दी है। अभी तक तो मैं उसे बार बार संकेत दे रहा था ताकि उसमें सुधार आ जाए, लेकिन वो सुधर नहीं सकती। उसने तेरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे लोग किसी को भी खुश नहीं देख सकते हैं। वो ये भूल जाती है कि गलत की कभी जीत नहीं होती और उसका अंत बहुत बुरा होता है। उस औरत को उसके कर्म की सजा मैं खुद दूंगा। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। बाबा ये सब कुछ कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। और आज सुबह जब मैं नहा के निकली तो मेरे मन में गुरु महाराज ने भाव डाला कि अपने पति के पानी में भी फिटकरी और नमक डाल के उसके अंदर भी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी किया कराया है, वो उसके थ्रू निकलेगा। क्योंकि मैंने उस फिटकरी को गुरु महाराज के स्वरूप से ब्लेस करवाया था मंदिर में रख के। और उसके बाद जब वो नहा के निकले तो मैंने सोचा कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला होगा, लेकिन बहस होना और ब्रेकफास्ट भी नहीं लेके गए वो। पता नहीं गुरु महाराज बहुत बड़ा कोई कष्ट होता है, कोई मुझे कुछ नहीं समझ आता गुरु महाराज। में जब कहते हैं ना कि जब मैं खुद को समेटती हूँ, फिर मैं टूटती हूँ, फिर मैं बिखरती हूँ, फिर आप मुझे फिर से समेटते हैं। इन सब लीलाओं को आप ही रचते हैं, क्योंकि ये शक्ति, ये हिम्मत मेरे अंदर तो नहीं है गुरु महाराज। मैं थक चुकी हूँ अब इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये सब चीज़ बाबा ये कोई नया नहीं है। इतने सालों में इतना ज़्यादा रोज़ रोज़ का ये एक्सपीरियंस हो गया है कि अब बाबा अब तंग आ गई हूँ इन सब चीज़ों से मैं। लेकिन करने कराने वाले तो थक ही नहीं रहे। मैं नहा के जैसे ही निकली हूँ उसी वक्त मकड़े का मरा हुआ दिखना मुझे, ये सब कुछ कोइंसिडेंट नहीं होता। और बाबा का बार बार का मैसेज आना कि जो नेगेटिविटी है वो मकड़े के सहारे से तुम पे भेजा जाता है।
और मुझे इतना मकड़े का दिखना, स्पाइडर इतना दिखना। ऐसे तो इन सीजन में स्पाइडर दिखते हैं क्योंकि बारिश का सीजन है, बट इतना ज़्यादा जहाँ तहाँ किचन में, कभी बाथरूम में, जहाँ तहाँ जाले लगाने, बाबा ये सारी नेगेटिविटी ही तो होते हैं। आप ही ने काटना है बाबा। आप कहते हो ना कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कोई भी बुरी साया, नज़र दोष, नेगेटिविटी टिक नहीं सकती। तो गुरु महाराज, मेरे पास बस आप हो, आपका मंत्र जाप है और आपका नाम है। मैं कुछ नहीं जानती बाबा। मैं थक गई हूँ, मैं तंग आ जाती हूँ, कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ। जब बच्चे बात नहीं सुनते, पति से बहस हो जाता है, घर में तनाव जब अ, फैल जाता है, मन सबका अशांत रहता है, मन दिल अंदर से टूटने लगता है। बाबा, अपने बच्चों को सहारा बनाते हैं आप, उसका शुक्राना करती हूँ। हमारी जोड़ी को ब्लेस कर रही है, उसका शुक्राना है बाबा। बच्चों को अंग संग रखे हैं हमारे, सही सलामत है बच्चे, सही सुरक्षित है। उन्हें हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। आप अपनी चढ़नी सड़नी लगाइए पिता परमेश्वर। सर्बत का भला मांगती हूँ बाबा, और अपने पितरों से, कुल के देवी देवताओं से, सभी भगवान जी से, माता रानी से क्षमा याचना मांगती हूँ। बार बार माँ पीताम्बरा का दर्शन करवाना, ये सब बाबा कोई इंसिडेंट तो नहीं होता। आप ही ने, माता रानी ने ही कोई कष्ट कटवाने हैं जो कभी मुझे दिखता नहीं था, और अभी रोज माँ पीताम्बरा, बगलामुखी माँ का दर्शन होता है। हनुमान चालीसा का बार बार स्क्रीन पे आना। गुरु महाराज, मेरे बहुत बड़े कष्ट है, शायद बहुत कर्म मेरे खराब है, इन सबको आप काट रहे हैं बाबा, अपनी चढ़नी लगाए हैं, उसका शुक्राना। मेरे कर्मों को बाबा हाथ पकड़वा के कटवा दीजिए गुरु महाराज। मेरे से अच्छे कर्म करवाइए। मेरे मन क्रम वचन से कोई भी बाबा गलत काम ना हो, जिससे मैं अपने नए कर्म खराब कर बनाऊं और अपने कर्मों को खराब करूं। गुरु महाराज, मुझे सद्बुद्धि बख्शिएगा, अपनी चढ़नी सड़नी लगाइएगा, मुझे भक्ति का दान बख्शिएगा पिता परमेश्वर। हर पल का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है गुरु महाराज। जो दे दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका शुक्राना। और गुरु महाराज कहते भी है कि ट्यूसडे, और ऐसे ट्यूसडे को या बुधवार को या थर्सडे को भी हमें गाय को चारा देना है। हो सके तो डेली ही। जो सेवा आप करवाते हैं अपनी बेटी से, अपनी नातिन से बाबा, उसका शुक्राना। हमारे ही कष्ट कर्म है जो उसके थ्रू आप निकलवाते हैं। और कहते हैं ना कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो हम गौ माता को जो भी घर से जो भी चारा दे पाते हैं, फल फ्रूट खिला पाते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है। अपनी चढ़ने सड़ने लगाए रखना पिता परमेश्वर। हमारे घर में आपकी दृष्टि, आपने नजरें फेरे हैं, उसका शुक्राना। बाबा का मैसेज का आना कि लक्ष्मी तभी मेहरबान होती है, भाग्य तब साथ देता है जब सिर पर गुरु का हाथ हो। तू अपनी गरीबी लाचारी से दूर होना चाहती है ना, माला माल होना चाहती है, तो ये ब्लेसिंग तेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए। तेरे 101 तेरी परेशानियों का अंत होगा, विश्वास है तेरे साथ। बस तू अपने साथ मंत्र जाप बोलती रहना। शुक्राना प्रभु जी। बाबा का इतना प्यारा मैसेज आना कि आजा प्रसाद ले जा, घर विच बरकत आएगी, नाल सारे काम बनते जाएंगे। जिसमें गुरु महाराज ने कोई तो फ्रूट है जो कि समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है, ऐसे तो बेर जैसा लग रहा है, और टोकरी में गुरु महाराज वितरण कर रहे हैं। गुरु महाराज ये सब दृश्य दिखला के हमें ब्लेस करते हैं, उसका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके प्यारे प्यारे टेलीपैथी मैसेजेस हमारे लिए होते हैं। बाबा का मैसेज का आना कि ठीक 7 जुलाई को तेरे घर तेरे बच्चों के लिए मैं बहुत बड़ी खुशी लाने वाला हूँ। तेरा बहुत बड़ा काम बनने वाला है, तुम्हारे दिन पलटने वाले हैं, खुशियों की बौछार होने वाली है। वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी से तेरे दरवाजे पहुँचने वाली है। तू बस शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना प्रभु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। हर पल का शुक्राना। हमारे सही गलत का बाबा आप ही राखनहार हो। जो हमारे लिए सही होता है वही आप करते हैं गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना। और बाबा कहते हैं कि हमें दान करना चाहिए। कल हमें ग्रुप से पता चला कि दान का अर्थ, बाबा हम अपने मन से क्रम से भी जो करते हैं, अगर हम किसी को हेल्प करते हैं वो भी दान ही है। अगर हम पैसे से किसी को हेल्प करते हैं तो वो भी दान है। हम खाना खिला के किसी को हेल्प करते हैं तो वो भी दान है। हम अगर बुद्धि किसी को देते हैं तो वो भी दान है। तो गुरु महाराज आपकी बेटी से, जो भी आपके दामाद से किसी का अगर हेल्प होता है तो वो तो हम अपने हित के लिए करते हैं। लेकिन बाबा आज तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी संगत परिवार में बैठ के कि
इस सत्संग के थ्रू पता नहीं जिनको भी ये चीज़ सही लगे बुरा लगे कि मैं तो अपने भले के लिए गुरु महाराज के हुक्म से हम अपने कर्मों को सुधारने के लिए इतना सबके लिए भला तो करते हैं गुरु महाराज, जो कि आप कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करो। लेकिन तब क्या होगा गुरु महाराज, जब इंसान आपको ही धोखा दे जाते हैं, जिसके आप मदद करते हो वही आपके पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। ये चीज़ बार बार मेरे साथ होता है गुरु महाराज। तो कल जब ये टॉपिक हमारे ग्रुप पे छिड़ा हुआ था, सारी आंटी बात कर रहे थे इस टॉपिक पे, तो मेरे मन में बस यही चल रहा था कि गुरु महाराज अगर मेरे हित के लिए सही है, अगर मैं आपके आने के बाद मेरे जीवन में जो भी हो रहा है आपके आपके अगर हित में है तो करवाइएगा, वरना बाबा इन सब लोगों से मुझे दूर करिएगा। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने पति से, क्योंकि कहते हैं ना कि हम रिश्तों को, दोस्ती को इतना ही तक रखें जो कि एक लिमिट तक ही रहे। कहते हैं ना ज़्यादा मीठा भी चींटी लग जाता है, ज़्यादा शक्कर, ज़्यादा मीठा खाना भी हमारे लिए हानिकारक होता है। तो वही चीज़ है, उनके कोई जान पहचान में कोई होगा दुकानदार, तो वो नियर बाई में है, तो उसके साथ ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि दोस्ती यारी सही नहीं है। एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ हो जाना और दूसरे टाइम ही फिर से कुछ हो जाना, तो मुझे ये सब चीज़ समझ में नहीं आता। और बार-बार जब मैं ये अलर्ट करती हूँ कि नहीं ये सब नहीं करना है, ज़्यादा क्लोज़ नहीं होना है, उनसे उन्हें बार-बार धोखा भी मिलता है गुरु महाराज। तो ये अरदास है गुरु महाराज, अगर हमारे लिए कोई इंसान सही ना हो, जो बस अपना फ़ायदा लेके आया हो बाबा, क्योंकि हम तो अपने बाबा के सहारे जीते हैं। हम तो कहते हैं कि गुरु महाराज हम लोगों का हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन सामने से ये होता है कि जब उस इंसान का काम बन जाता है तो वो हमें पीठ दिखा देते हैं। ये बार-बार हम धोखा खाते आ रहे हैं गुरु महाराज, और ये नई बात नहीं है। सभी लोग हमसे बस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इतना तो तय है। बाबा मैं इन सब दुनिया के ऐसे कहते हैं ना कि अ, दो कश्ती के लोगों से, जिनके पास 2 नाव होते हैं, वो इधर भी आना चाहते हैं और उधर भी, बस अपने मतलब के लिए बाबा। इन सभी लोगों से हमें दूर कर दीजिए जो हमसे मतलब का फ़ायदा उठाए। हम तो लोगों का हेल्प करें, मैं चाहती हूँ बाबा ऑब्वियसली करें, लेकिन जब उनका काम निकल जाता है तो वो हमसे वो हमारे टाइम में कभी कोई काम हेल्प नहीं करते, बस अपना काम करवाने आते हैं। यही चीज़ हो रहा है। मैं बार-बार उनको मना कर रही हूँ कि इतना ज़्यादा वो क्लोज़ होना सही नहीं है। होता यूँ है कि बच्चों को स्कूल से जब लाने जाते हैं ये मेरे हस्बैंड, तो मेरी बेटी को लाने जाते हैं, तो पिछले 15-20 दिनों से उनके बच्चे भी उसी गाड़ी में आ रहे हैं हमारे साथ ही। तो मैंने जब उनको कहा कि जब आपके पास एक ही बच्चा है तो आप स्कूटी से ही ले आओ, है ना? कार लेके जाने के का कोई वो मतलब ही नहीं बनता। और सामने वाला इंसान आपको बार-बार कहे कि जाओ तुम ही ये कर दो, तो ये सही नहीं। एक आध दिन के लिए सही होता है कि चलो हेल्प हो गया, उसको दिक्कत है। डेली-डेली का बाबा किसी का ऐसे मतलब का फ़ायदा उठाना मुझे समझ में नहीं आ रहा है बाबा, वो कौन-सा मतलब निकाल रहा है। अपने फ़ायदे के लिए लोग बस मीठा बनना चाहते हैं, तो ये बुद्धि आपके दामाद में तो है नहीं, आपके बेटे में बाबा। आपको पता ही है कि कितना बेवकूफ़ लोग बनाते हैं। इस चक्कर में ना जाने हमारे कितने पैसे बर्बाद हुए हैं, और लोगों से भी हम बुरे बनते जाते हैं बाबा। और जब ठोकर लगता है तो मुझे खुद आके कहते हैं कि तुमने जब पहले कहा था तो वो सही था। तो बाबा ये सद्बुद्धि आप ही बख्शोगे, आप ही मार्गदर्शन करवाओगे, और मैंने आप पे ही छोड़ दिया है और मैं थक चुकी हूँ बाबा। अब मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, क्योंकि जब मैं बार-बार अगर टोका-टाकी करती हूँ तो कहते हैं कि तुम्हारी नीयत क्यों ऐसी है, तुम क्यों ऐसे सोचते हो दुनिया के बारे में। तब मुझे रोना आता है कि अरे जब मैं सही बोलती हूँ तो लोग मुझे बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं कि इसका मन में कुछ इस टाइप का है। लेकिन मैं जानती हूँ लोगों की अ, उस बात को। मुझे गुरु महाराज पहले ही संकेत दे देते हैं कि ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये बस फ़ायदा उठाने के लिए ही आता है, और होता भी यही है। बार-बार जिस इंसान से जो इंसान हमसे फ़ायदा उठाना आता है, वो बहुत ज़्यादा पहले क्लोज़ बन जाएगा, जब अगर उसके काम नहीं बनेंगे तो वो हमसे मुँह फेर लेता है। तो बाबा हम जब लुट के ही, अगर हम बर्बाद होके ही अगर हम किसी से झगड़ लेते हैं तो वो फ़ायदा ही नहीं है ना। इससे बेटर है कि हमारा लूटे भी ना और हमारा रिश्ता भी सही रहे। तो जब बाबा हम पैसे से भी गए और इज़्ज़त से भी गए तो हमारा तो कुछ हाथ ही नहीं लगना है ना। तो बाबा हमारे अगर कोई पिछले जन्म के कर्माज़ है तो आप देख लो, वरना बाबा ऐसे लोगों से हमें दूर रखो पिता परमेश्वर। मेरे पति की बुद्धि को सही करो। उनको हर इंसान जल्दी ही बेवकूफ़ बना जाता है गुरु महाराज, क्योंकि उनका मन बहुत साफ़ है। वो सब के लिए सही सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। वो घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, बस उनसे मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं पिता परमेश्वर। और अगर मैं कुछ बोलूँ तो उनको बहुत जल्दी बुरा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही ज्ञान देने लगती हूँ। और तब मुझे रोना आता है कि
मेरे बच्चे और मैं ही क्यों सफ़र करें इन सब चीज़ों को, है ना? पैसे से लेके, समय से लेके हर चीज़ को मैं ही क्यों सफ़र करूँ? और बाबा ये सफ़र मैं ही कर रही हूँ पिछले 11-12 सालों से, मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ लाइफ में। दिखता कुछ नहीं है, अंदर के दर्द को मैं अंदर ही रखती हूँ। दुनिया के सामने तो मैं कह भी नहीं सकती। दुनिया तो सोचता है ये बहुत खुश रहती है, बहुत सही है, लेकिन अंदर का दर्द जो है मेरे मन का, बाबा वो मैं ही और आप ही समझ सकते हैं। और आप कहते भी हैं कि तू जो घुट-घुट के रोती है, जो तू रात को सिसक-सिसक के रो के सो जाती है, वो सब मैं देखता हूँ और तुम्हारा दिन मैं बहुत जल्दी बदलूँगा, तू परेशान ना होया कर। तो उस वक़्त बाबा बहुत रोना आता है, क्योंकि मुझे मेरे बाबा के सिवा कोई नहीं समझ सकता। आपको सब पता है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की बहुत फ़िक्र होती है, बच्चों का आने वाला समय न जाने कैसा होगा। क्योंकि एक लिमिट तक ही इंसान गँवाए तो सही है। दुनिया के लिए सब हर वक़्त होता है, और जब हम कह दें तो उस टाइम प्रॉब्लम खड़ा हो जाना, ये सब समझ में नहीं आता। बाबा ये बुद्धि इनकी सही करो और आप इन्हें अपने चरनी लगा लो पिता परमेश्वर, सही मार्गदर्शन करवा लो। बाबा का ब्लेसिंग का आना आज वीरवार के दिन कि आपकी कड़ी मेहनत और नेक इरादे हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं। चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा काम, उसे शुद्ध इरादे से करें, क्योंकि भगवान हमेशा आपका साफ दिल देखते हैं। जब आप शुद्ध इरादे और कड़ी मेहनत से काम करते हैं तो वो हमेशा आपके काम को आशीर्वाद देते हैं। अपने काम के प्रति सच्चे और ईमानदार रहें और भगवान को उसे पूरा करने दें। शुक्राना मेरे प्रभु जी, सब कुछ आपको सौंप दी हूँ बाबा। अब किसी दुनिया के सामने बोलने का भी मन नहीं होता, रोने का भी मन नहीं होता। रोने का मन करता भी है तो आपके सामने आके रो लेती हूँ, खूब रोती हूँ, बिलखती हूँ। शांत भी आप ही कर देते हो पिता परमेश्वर। मेरे अंदर जो भी बेचैनी, जो भी सवाल चलते हैं, सबको आप ही ने शांत करना है बाबा। मैं कुछ नहीं जानती पिता परमेश्वर। सर्वत का बस भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, साथ में हमारा भी कीजिए। और अब आज्ञा चाहती हूँ आपके दिव्य महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना हर पल का, हर सांस का। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना है। आप भी मेरे साथ बोलिएगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब से अमृत वर्षा हुई है तब से बस मन ऐसा लगा रहता है कि गुरु जी अब अपने नाम की दात बख्श दो। मन जो इधर उधर कभी कभी भटकता है वो सिर्फ स्थिर हो जाए, आपके चरणों से जुड़ जाए और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। अपने नाम की दात बख्शना गुरु जी, सदा सेवा और सिमरन का दात बख्शना। ये अगर शरीर दिया है तो किसी के काम आए गुरु जी। हमारा जैसा पहले काम चल रहा था, जो आपके द्वारा कराया गया था, श्री साईं भगवान के अनुसार कराया गया था, जो सेवा दी थी, फिर से उस सेवा को बख्शना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, आजकल 13 नंबर 14 नंबर इतने दिखते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जैसे मैं कितने साल मंदिर जा रही थी, लेकिन मुझे दीवारों पे लिखा हुआ 13 नंबर कभी नज़र नहीं आया संगत जी। हो सकता उस समय ना लिखा हो, बाद में लिखा हो, लेकिन अब हर जैसे मंदिर से बाहर निकले तो 131 132 इस तरह करके 140 तक, फिर 14 1 141 142 इस तरह से दीवारों के ऊपर लिखा हुआ नजर आता। तो 10 बार 13, 10 बार 14, कभी कोई 6 टाइम्स 7 नज़र आता है। तो ये सब बड़ा अचंभित लगता है। अनंत अनंत बार शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना। गुरु जी, आपकी तरह मंदिर में सेवा लेना, पिंडी को स्नान कराना,
बहुत बहुत शुक्राना। मेरा ऐसा भाग्य नहीं था, लेकिन आपने ऐसा भाग्य बनाया है गुरुजी, तो अनंतम अनंतम शुक्र। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मैं पिंडी को बस छूना ही सोच पाती थी, उतना ही बहुत बड़ा अपना भाग्य समझती थी, लेकिन आपके द्वारा वो भाग्य दिया गया गुरुजी। आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट टाला है उस पिंडी के स्नान सेवा को करा करके, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शंकर जी, गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है, तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा करना है, खतरा है, तो ये सत्संग सुन ले। तो गुरु जी, मैं सब कुछ आपके ऊपर सोच छोड़ देती हूँ, मैं केवल स्मरण और नाम जाप करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आप सिर पर हाथ रख दीजिए गुरु जी। आपके हाथ, आपकी दात के बगैर हम कोई एक वर्ड भी नहीं बोल सकते हैं संगत जी, आप जानते हो गुरु जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जगह जगह 7 नज़र आना। संजय जी, मैं लेटी रहती हूँ, पर्दों के बीच में से मुझे 7 नज़र आता है। आजकल तो हनुमान जी का जो स्वरूप मैं मंदिर जाती हूँ, वो उसके ऊपर भी 7 नंबर नज़र आता है संगत जी। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ये जो आप मंदिर जाने की दात बख्शते हो, जो 1.5 घंटा सुलाने के बाद अमृत वेला बख्शते हो, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है गुरु जी। बिना आपकी कृपा के कोई भी, मैं क्या, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है गुरु जी। आप वो काम, आप वो दात बख्शे हुए हो, तभी मैं ये पूरा कर सकती हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ये शरीर, ये मन, बस आप मेरा मालो गुरु जी, यही प्रार्थना है आपसे, आज ये अरदास है। मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन, सब कुछ आपको समर्पित है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब से अमृत वर्षा हुई है, मन एकदम इतना अच्छा लगने लगा है कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पा लिया। कभी कभी मन बहुत, कभी कभी फिर भी बेचैन कभी होता है, तो बस ये कहती हूँ गुरु जी, आप अपने की नाम दात बख्शो, और कुछ नहीं चाहिए। बस अब दिल करता है गुरु जी को देखूं, गुरु जी को चाहूँ, गुरु जी को सोचूं, गुरु जी के अलावा जिधर देखूं उधर गुरु जी ही नज़र आए। बस ऐसा कर दें गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मन में सोजी डालने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। हमारी तो कोई औकात नहीं है। आप जो उस दिन कोई आया था संगत जी, बहुत लाचार इंसान था, गुरु जी को सेवा करवाते हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस ये मन मधुर आप पे, आपको देखे, आपको चाहे, बस और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। अनंत अनंत मार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, विपिन भैया और सौम्य भाभी, उनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और बहुत, संगत जी, बस ये कहती हूँ हम सब की, हम सभी संगत बहनों की ये ब्लेसिंग्स आपके साथ है। गुरु जी की ब्लेसिंग आपके साथ है। हमारी जो भी, हमसे भी जो हो सकता है, हम अपने मन से कहते हैं कि आपको ब्लेस करें विपिन भैया और सब में भाभी, गुरु जी भी आपको ब्लेस करें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सबों का सत्संग सेवन होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और आपसे गुरु जी वो काम करा रहे हो। आप बहुत खुश नसीब हो जो गुरु जी की छत्र छाया में हो। तो अनंत बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं यहीं पे अपने समाप्त करती सत्संग को, कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सम्या शेल्फ कर रही हूँ। आज का डेट है 22 मई, शुक्रवार, 5:08 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपनी गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी कृपा अपरंपार है। वाकई में गुरुपा, आप किस तरीके से हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहते हो हमें नहीं पता होता, बट आप उस चीज का हमें एहसास दिलाते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा संजय जी कि मैं तुझे अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ, तो उसे स्वीकार कर और देखना जा रहे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये वाकई में संजय जी क्या हुआ कि मैं नहा के मैं नीचे जा रही थी, तो मैंने देखा कि क्योंकि क्या होता है ना, जब भी कुछ जैसे कि आ, कोई भी जैसे नेगेटिव अटैक्स होता हो या कुछ भी होता हो, मुझे नहीं पता क्या होता है, बट कुछ तो होता है। जब कहते हैं ना कि जब हमारे गुरुपा हमारी रक्षा करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि दरवाजे के ना संग जी दोनों साइड एक गाड़ी, तो वैसे ऑलरेडी एक गाड़ी लगी आगे कोई मतलब लगी रहती है जिसमें कि राम लिखा होता है, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स के साथ लगी रहती है संग जी। उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि एक और गाड़ी आके, और आज क्या हुआ कि वो राम जी वाली गाड़ी समझी लगी है, और ब्लैक कलर की वो गाड़ी समझी, वैसे भी जो भी हो उसको भी दूर करते हैं गुरु का। उसके सामने एक आके गाड़ी लगी, तो मुझे लगा कि भाई मतलब पूरे एकदम आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो मैंने देखा और अंदर से एक आवाज आई, जरूर कहीं ये गुरुपा की कोई ब्लेसिंग्स ही होगी समझिए, वरना ऐसे कोई किसी के दरवाजे के बाहर मतलब इस तरीके से अगर उसके पास स्पेस है तो वो अपने पास लगाएगा ना। एंड कंटिन्यू मैंने कई बार इस चीज को देखा है। तो मैं जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पता नहीं क्यों मैं कि नहीं, ये गुरुपा की ब्लेसिंग सी होगी। ऐसे तो भाई गुरुपा के रहते इतना तो कोई मुझे परेशान तो नहीं करेगा बिल्कुल आके बार बार। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला समझी, डैशबोर्ड पे एक बड़ी सी समझी मोर पंख रखी हुई थी, जैसे वो होता है ना उसका जो एक बड़ी सी पूरी एक पूरी की पूरी एक जो है वो रखी हुई थी। कितनी बड़ी ब्लेसिंग, और कहीं कुछ नहीं, उस डैशबोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ मोर पंख। कितने बड़े गुरुपा ने ब्लेसिंग्स भेजी संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं ऊपर से नीचे आई हूँ वैसे ही, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी, जैसे कहते कि गुरुपा का आता है ना कि ऐसा कुछ पैसा से रिलेटेड कुछ अगर हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर हम पिकॉक को देखें या फिर मोर पंख देखते हैं ऐसा करके, तुम्हारे फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होता है। और कहीं ना कहीं अभी क्या है कि अभी है संगत जी, और पैसे की सख्त जरूरत भी है, क्योंकि घर में पति को पैसे की जरूरत है। फादर इन लॉ एक्सपायर हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, और आना जाना ये वो और बाकी जो भी काम है पैसे की तो जरूरत है ही, लगेगी। एंड बिल्कुल पैसे नहीं है तो कैसे क्या होगा। किसी तरीके से गुरुपा ने जाने के टाइम भी उनको गुरुपा ने पैसे के कुछ अरेंजमेंट करा दिए थे ताकि वो जा पाए। वो गए और वहाँ पे जो थोड़ा बहुत काम था वहाँ पे वो भी उसके लिए भी करा दिया, बट फिर आगे के प्रोसेस के लिए भी है। तो गुरुपा ने जी बता दिया कि चिंता मत कर, वो भी सॉल्व हो जाएगा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी ये देखिए कि किस तरीके से गुरुपा हमारी रक्षा करते हैं। और आजकल क्या होता है कि थोड़ा होता है ना इन दिनों में थोड़ा, तो बाबू क्या है कि ऐसे वो इतना वो चीख चीख के नहीं रोती, जैसे वो सो के उठेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो आराम से वो नीचे उतर जाती है। बट अभी कुछ 2-4 दिन से क्या होता है, चलो बच्ची है तो थोड़ा उठी तो रोई या जो भी, तो वो ना बहुत जोर जोर से वो डर जाती है। सो वो डरती नहीं है इतना, बट वो बहुत ज्यादा इतनी मतलब कहते हैं ना भयानक वाली वो डर जाती है कि उसके आंखों से आंसू डर के मारे आंसू निकल रहे होते हैं जब वो उठती है तो ये भी गुरुबा पता नहीं कौन से कष्ट से बचा रहे हैं। एंड अभी अभी की बात है संगत जी, अ, सत्संग में स्टार्ट की ही थी, तब तक पति का उस टाइम पे कॉल आ गया, और फिर मैं उनसे बातें करने लगी, तो बाबू अचानक से उठ गई संगत जी, और एक कांपती हुई आवाज में उसने एक बात बोली, वर्ड बोले, 2 वर्ड,
उसने बोले मम्मा ब्लैक मैजिक। उसने बस इतना ही बोला। छोटी बच्ची है, वो अभी इसको क्या जाने की संगत जी ये क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता। अचानक से मैंने समझने की कोशिश की ये बच्चा बोल क्या रहा है, और उसने ये बात उठी, शायद वो कुछ देख रही होगी, और वो उठी, ये बात बोली, वो डर के मारे ही वो उठी थी, बहुत डर की उठी थी, बिल्कुल जैसे बच्चे होते हैं ना, क्योंकि अभी छोटी बच्ची है 4 साल की है, तो वो डर से उठी, रोने लगी, और कांपती हुई आवाज में उसने बस यही 2 वर्ड बोले, ब्लैक मैजिक। और फिर मैंने उसको फिर गोद लिया, तो वो चुप होके चुपचाप सो गई संगत जी। शायद अगर अभी मैं उसके पास नहीं होती तो मैं ये बात सुन नहीं पाती संगत जी। मुझे नहीं पता गुरबा अभी भी कौन कौन से किन किन चीजों से गुरबा बचा रहे हैं संगत जी, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बट ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है संगत जी कि कुछ तो हो रहा है। हे गुरबा जानते हैं, हमें नहीं पता। अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। खैर, आपके होते हुए डर रहे की क्या ही जरूरत है, अब तो डर नहीं लगता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। क्योंकि इस चीज का क्या है समझिए, और आज वाली बात है क्या कि कि मैं किसी आ रहा हूँ, मैं ऐसे करके आ रहा हूँ, तो इसने मुझे क्या बोला कि माँ आप एक सोचो ऐसा ना कि मैं ही काली माता हूँ, आप ये सोचो कि मैं ही माँ काली हूँ और मैं आपके पास आई हूँ, ठीक है, मैं ही माँ काली हूँ, आप मुझे यही सोचो, और मैं माँ काली की मूर्ति हूँ, मुझे आप सोचो कि मैं ही हूँ। मुझे लगा खेल रही है। एंड उसी टाइम पे मेरे पास ये आया था मैसेज इस तरीके का कि आज तेरे पास भगवान आ रहे हैं तुझसे बात करने के लिए। एंड इंस्टेंट में बाबू ने अचानक से खेलते खेलते उसने ये बात मुझे बोली संगत जी कि कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद मेरे गुरुपा का मैसेज आया, मेरा गुरु गुरुवदा पीर, आज रहमतों का द्वार खुला है, जब गुरुओं के बादशाह आए तेरे द्वार, ले ले शरण और कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ही सारा संसार। वाकई में गुरुपा ये दोनों चीजें कोई कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकती संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जहां भी, और अगर जैसे बाबू ने बोला ये बात, मतलब वो उसके मुंह से बाहर निकली, इसका मतलब है कि जो भी कुछ थी वो बाहर निकल गई, खत्म। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक चीज थी संगत जी कि मैं बहुत डरपोक किस्म की लड़की, ऐसा मुझे लगता था कि मैं तो डरती नहीं हूँ, ये नहीं करती वो नहीं करती, मतलब मुझे तो बहुत में हिम्मत थी। बट अब मुझे महसूस हो रहा है मैं तो बहुत डरपोक हूँ। जस्ट लाइक संगत जी, एक बात मैं क्लियर बताना चाहती हूँ कि मैं जैसे कि स्वप्न में खुद मेरे गुरुपा ने मुझे बोला था, जैसे मेरे लॉस के बारे में, कि मुझे सब पता है कि तेरे इन लॉस ने तेरे साथ कितना बुरा किया है। ये बात मेरे गुरुपा ने मुझे सपने में ये बात बोली थी स्वयं, मुझे पता है। स्पेशली जो भी है रिलेशन, मतलब उन लोगों के बारे में बोला था, तो चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, घबराना नहीं है, जाने दे, मैं देख रहा हूँ सब। और संगत जी उसके पहले तक मैं बहुत डिलेमा में रहती थी कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो किया जाता था कि मैं गलत हूँ, ऐसा इस तरीके से मेरे ऊपर वो कहते ना ब्लेमिंग वाली चीज थी। और मैं लिटरली, अगर मेरे हस्बैंड कभी अगर जाते थे वो उन लोगों के पास, तो मेरी इतनी मैं डरती थी, ये नहीं कि वो कुछ ऐसा कर देंगे, इन सब चीजों से तो मैं कभी डरी नहीं संगत जी, क्योंकि हमेशा गुरुपा तो साथ में रहे ही। बट एक था कि मैं उन लोगों का सामना नहीं करना चाहती थी। एक डर ऐसा था कि मैं उन लोगों से इतना डरती थी, इतना में ज्यादा, और रियली में संगत जी वाकई में, कि जैसे कहते हैं ना कि आपके सामने कोई आ जाए और आपके शरीर के अंदर थरथरी घुस जाए, इस तरीके का था मेरा जो भी उन लोगों को देख करके। तो कभी मैं कॉल नहीं करती थी, चाहे वो 10 दिन रहे
चाहे जितना भी रहे, चाहे कुछ भी रहे, जिस भी चीज़ में गए हो, बट कभी मैं कॉल नहीं करती थी। इवन यहाँ तक कि बच्चा भी कॉल नहीं करता था, क्योंकि हम डरते थे। एंड वो भी कभी कॉल नहीं करते थे, वो कभी कॉल करते ही नहीं थे संजय जी। और मैं परेशान होती रहती थी, पता नहीं क्या है नहीं है, और लेकिन इतनी डरती थी कि कॉल नहीं कर सकती थी उनको। और जबकि नहीं डरना चाहिए था मुझे इतना, बट जो भी खैर, जब कहते हैं ना लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको इतना परेशान कर देते हैं कि खैर जो भी है संजय जी। तो लेकिन गुरुपा ने इस बार मेरे दिल के अंदर का डर कहाँ रफू चक्कर कर दिया पता नहीं, रियली में। इस बार जो मेरे हस्बैंड गए, तो मैं एक सेकंड के लिए भी मुझे डर नहीं लगा संजय जी। मेरे हस्बैंड भी मुझे कॉल करते हैं, हालांकि देखिए कि उनके जाने के पहले ही गुरुपा ने मेरे ना बहुत बड़े बड़े जो कष्ट थे रियली में, वो पहले ही मेरे गुरुपा ने काट दिए। क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना संजय जी, हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है आगे, बट हमारे परमपिता परमेश्वर को, उनको सब पता है। जो भी कुछ लगभग मैं काफ़ी दिन से मैं बहुत परेशान रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत, जितना उन्होंने टॉर्चर किया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वो कितना छोटे में वो चीज़ था कि जिस चीज़ ने मेरे अंदर शायद वो चीज़ें, शायद एक जब कुछ होता है ऐसा तो और हमारे अंदर एक हिम्मत आ जाती है। मैं डरी नहीं संजय जी, और अब मैं डरती नहीं हूँ। और ये अचानक से मैंने अपने अंदर इस बदलाव को इस तरीके से महसूस किया कि मैं समझ ही ना सके कि मेरे अंदर का वो डर कब खत्म हो गया संजय जी। और मैं अभी कॉल करती हूँ, बेफिक्र होके कॉल करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, वो भी मुझे कॉल करते हैं, चाहे वो जिस भी रूप में कॉल करे। बाबू है, वीडियो कॉल पे भी कॉल करती हूँ, वीडियो कॉल पे भी बात होती है, भले ही मैं डायरेक्टली नहीं बात करती बाबू, चलो ठीक है वीडियो कॉल पे, बट होती है बात संजय जी मेरी। इतना चेंजेस कौन ला सकता है संजय जी? हर एक पल, हर एक क्षण, हर जगह हम नहीं हो सकते, हम अकेले नहीं कुछ, लेकिन हमारे गुरुपा को पता है ये मेरी बेटी कितनी अकेली है, और इसे साहस की ज़रूरत है। और ये चीज़ संजय जी गुरुपा ने ड्रीम के द्वारा, क्यों मुझे जो हनुमान जी ने बोला ये बात कि तू अपने अंदर की शक्ति को जगा, हिम्मत ला अपने अंदर, डरना बंद कर, हिम्मत के साथ मंत्र जाप कर, अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। ये बात क्यों बोली थी उस दिन साक्षात उन्होंने आके? क्यों मेरे गुरुपा ने इन सब चीज़ों से मुझे बाहर निकाला? क्यों गुरुपा ने मुझे ऐसा दिखाया था कि तुझे ऐसे जगह पे वो लेके जाना चाहता है जहाँ की मतलब आराम से तेरे साथ ये सब चीज़ें हो सके। बट गुरुपा ने पहले ही वो चीज़ें जो मेरे लाइफ में एक्चुअली होने वाली थी नहीं होने थी संजय जी गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे अंदर जो संजय जी वाकई में इतनी मेरे अंदर एक हिम्मत आ गई, और मैं ना पहले मैं मतलब इतना डर के मारे मेरे पूरे मतलब मैं डिप्रेशन में चली जाती थी, मैं परेशान हो जाती थी मेरी। ठीक है अभी थोड़ा नमक वमक नहीं खाना है, थोड़ा जिस तरीके का होता है जैसे रिचुअल्स होते हैं, चलो ठीक है फॉलो करने का अलग चीज़ है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई एक अलग चीज़ है, मतलब डर नहीं लगता संजय जी। ये गुरुपा की देन है, और आगे हो सकता है ये गुरुपा जाने संजय जी कि मुझे अब वहाँ जाने में भी डर नहीं है। इतना गुरुपा ने मुझे डर दिया, इतना गुरुपा ने मुझे बदल दिया कि किससे डरना है मेरी बच्ची, किससे डरेगी तू? जो तेरे साथ गलत करते हैं तुझे उससे डर लगता है? डरना तो उन्हें चाहिए जो किसी के साथ बुरा करते हैं, उन्हें नहीं। जिनके साथ बुरा होता है उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। क्यों डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं समझी संगत जी कि क्यों गुरुपा साथ में ये एहसास कराते, क्यों काली माता को मेरे पास भेजते हैं, क्यों हनुमान जी को इस तरह भेजते, क्यों काली माता का प्रेजेंस फील होता है कि क्योंकि उनकी जो शक्ति है वो अपनी शक्ति से मेरे अंदर एक हिम्मत, एक कहते हैं ना कि वो डाल सके, मेरे अंदर वो एक शक्ति डाल सके
क्योंकि संगत जी ज़रूरी नहीं है कि हमें दुनिया से लड़ने के लिए ही शक्ति चाहिए। कभी कभी हमें अपने अपने खुद के डर से जीतने के लिए भी एक शक्ति चाहिए होती है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, एक जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो मैंने अचानक से जब वो जगह जिस जगह पे है उस जगह पे जब वो पहुंच गए संगत जी, तो मैं अचानक से मैंने वीडियो कॉल किया। मुझे माता दक्षिणेश्वरी काली माता का बहुत बचपन से थोड़ा उनका है ऐसा, तो मैं दर्शन बार बार कंटिन्यू आ रहा था। और जब वो जा रहे थे संगत जी, तो अचानक से उन्होंने मुझे बोला, ये देखो, ये जो दीवार देख रही हो ना, ये जो वॉल है ना, वो माता दक्षिणेश्वरी काली माता का ये जो मंदिर है ना, उसका पीछे का बैक यार्ड है। वो दीवार, वो मुझे गुरुपा ने, मुझे माता रानी ने दर्शन कराए। और वही वो पल था संगत जी, मैं उनको उस टाइम तक, मैं अपने पति को उस टाइम तक कॉल करने में मैं डर रही थी उस टाइम तक। लेकिन जैसे ही गुरुपा ने मुझे वो दर्शन कराए ना माता काली की दीवार, तो मेरे अंदर का डर खत्म हो गया। क्योंकि एक चीज तो माता काली ने मुझे, गुरुपा ने बता दिया कि दीवार बन के खड़ी है, तो चिंता मत कर। वो जो है ना वहाँ दीवार बन के खड़ी है। और माँ काली का एक मैसेज आ रहा था संगत जी कंटिन्यू मेरे पास कि तुझे बुलावा भेज रही हूँ, आ जाना। तुझे बुलावा भेज रही हूँ, आ जाना। शायद गुरुपा मुझे बुला ले वहाँ, शायद मुझे वहाँ लेके जाएं, मुझे नहीं पता, बट गुरुपा लेके जाएंगे। हो सकता है 90% ऐसे चांसेस हैं कि हमें बिना डर के, बेखौफ, बिना किसी के डरते हुए गुरुपा मुझे वहाँ ले जाएंगे। क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना कि तेरा हक जो तुझे देना नहीं चाहते लोग, तेरा हक जो तुझसे छीनना चाहते हैं, मैं पूरी दुनिया के सामने तेरा हक तुझे दिलाऊंगा। संगत जी, ये जो चीज़ें ऐसी होती है ना, ये सब जो रिचुअल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो भी होते हैं, जितने रिलेटिव्स ये वो जो भी होते हैं, वो सारे लोग आते हैं। और आप मैं समझी कि क्यों गुरुपा मतलब चाहते कि मैं जाऊं। अब गुरुपा को मन होगा तो मैं वहाँ, हो सकता है गुरुपा मुझे लेके जाए, बाकी तो गुरुपा जाने संगत जी। क्यों मुझे अंदर से एक रेडी कर दिया है कि वहाँ पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की दूसरी मैरिज की बात है संगत जी, दूसरी मैरिज कराना चाहते हैं मेरे लॉ, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि उसकी पत्नी मैं हूँ, तुम उसकी पत्नी हो, ताकि कोई चाहते हुए भी एक गलत काम कर ही ना सके। सबको पता होना चाहिए, सबसे मिल, मैं तुझे सबके सामने लेके जाऊंगा। ऐसा गुरुपा का मैसेज आता था समझ, मुझे नहीं पता था ये चल क्या रहा है गुरुपा। बड़ गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि किस तरीके से आप हमारे साथ होते हो हमेशा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जी संगत जी, जो गुरुपा ने जो हेल्पर प्रोवाइड की है, वो तो गुरुपा की कृपा है। तो मेरे पास उनका नंबर नहीं था, वो एक दिन नहीं आ पाई थी, उनकी तबीयत बहुत अचानक ख़राब हो गई। तो थर्सडे यानी कल गुरुवार था ना, कल तो हमारे गुरुपा का डे है, एंड साथ में विष्णु भगवान का भी डे हम मानते हैं, जानते हैं। तो कल उन्होंने मुझे नंबर दिया, तो उनके नंबर में संगत जी मेरे सामने, और मुझे दिख क्या रहा है, कभी कभी लिखा कुछ होता है बट हमें दिखता कुछ और है। इसमें मुझे लिखा हुआ दिख रहा था कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त, दो बार संगत जी। एंड उनका नाम लक्ष्मी, वो जो आंटी आती हैं उनका नाम लक्ष्मी, बड़ी प्यारी। एंड फिर बाद में मैंने देखा, अच्छा कृष्णा भट्ट लिखा हुआ है। संगत जी, किस तरीके से गुरुपा ने मुझे कल कान्हा जी का भी भर भर के ब्लेसिंग्स दिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक और चीज़ संगत जी, जो मैं अपने उनके तरफ से, लक्ष्मी आंटी की तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ, गुरुपा उन्हें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि शायद अभी वो उनको उतना नहीं पता है, क्योंकि शायद उनको 2 बच्चे पहले से थे, और शायद वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उन्होंने क्या बोलते हैं उसको,
बच्चा अबॉर्ट कराने के लिए संगत जी उन्होंने साथ दवाई खाई। जो भी है मुझे तो नहीं पता था, लेकिन जब वो कल आई तब उन्होंने बताया ये बात। तो मैं गुरुपा, मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, उनको क्षमा कीजिएगा। बहुत तकलीफ में है वो, और जो भी हैं, एक जो बच्चा था, जो भी वो आत्मा है, उनको आप कृपा अपने चरणों में जगह दीजिएगा गुरुपा, और आंटी को माफ़ी दीजिएगा गुरुपा। जो भी उनके परिस्थिति की वजह से या जो भी गुरुपा, जो भी है उसके लिए उन्हें क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। समझिए एक और चीज़ गुरुपा ने जो समझाई कि मैं देख के वाकई में कि हमें गुरुपा ने कितना सुख सुविधा में रखा है। समझिए इस हालत में बहुत उनकी तबीयत खराब है, बट ना संगत जी वो फिर भी आ रही है। हमने बोला कि आप कोई बात नहीं, आप छुट्टी ले लो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर मैं नहीं आऊँगी ना तो सभी मुझे काम से निकाल देंगे। चलने की उसकी शक्ति नहीं है, तब काम किसी तरीके से खींच कर के काम बेचारी कर रही है, बट फिर भी कि मेरे को काम से निकाल देंगे लोग, मैं क्या करूँगी फिर? पता नहीं मुझे छुट्टी देंगे या नहीं देंगे, जो भी है। संगत जी तो वाकई में दुनिया में कितने तरीके के कष्ट है ना, कम से कम हम इस तरीके के मजबूरी में तो नहीं है ना। कितने कष्ट में है वो, फिर भी वो मेहनत कर रही है, ये सोच के कि मुझे अगर काम से निकाल देंगे तो मैं कैसे क्या करूँगी। गुरुपा आप उनको ठीक कर दीजिए गुरुपा, ब्लेस कर दीजिए मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाकई में संजय जी गुरुपा ने मैं बहुत सुखी रखा है, इन तरीके से कितने हमें सुख सुविधाओं में रखा है संजय जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वत्ता भला। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी। जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी, और मेरे सारे प्यारे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का दिन शनिवार, और अभी का समय 6:13, और आज मैं बहुत दिन से सत्संग शुक्राना कर नहीं पा रही थी, इसीलिए क्षमा करें मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, मेरे बापू जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने मेरी माँ के लिए अरदास की थी, मेरे बाबूजी के लिए चरणों में। माँ का तबीयत इतना खराब हुई थी, हम लोग सब डर गए थे, लेकिन बाबूजी की कृपा से आज मेरी माँ पहले से बहुत बहुत सुस्त है और चल भी रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बाबू जी। जय गुरु जी। और एक अरदास की थी मेरी दीदी के लिए। मेरी दीदी को घुटनों में एक्सीडेंट घर में ही हुआ था, जो गिर के जो पैरों में हड्डियाँ टूट गए थे।
फिर दीदी का तो शुगर भी है, थायराइड भी है। फिर मेरे बाबूजी के पास 10 किए थे, बाबूजी मेरी दीदी को अच्छा कर दीजिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए बाबा। और मेरी दीदी का तब ऑपरेशन भी हुआ घुटनों में, और अभी पहले से बहुत अच्छे है, धीरे धीरे चल फिर रहा है, और आगे में बहुत 100% बाबूजी की कृपा से ठीक हो जाएगी। मेरी पूरा विश्वास है बाबूजी के ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबूजी। और बाबूजी ने बोला था पैसे मैं खुद भेज रहा हूँ, क्यों पैसे के लिए परेशान होते हैं। हाँ बाबूजी, पैसे आप भेजे हैं, और मेरे बेटे के बिजनेस के लिए बहुत काम आएगा। आप बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं बाबा। और एक भी आउट साइड में काम भी मिला है उसको, बाबूजी ने दिलाया, और आगे भी देगा। मैं चाहती हूँ बाबूजी मेरे बेटे को ऊपर पूरा आशीर्वाद सदा के लिए रखिए बाबा। अपना बाबूजी का आशीर्वाद का हाथ मेरे बेटे के माथा के ऊपर रखिए सदा के लिए, और कभी हाथ ना छोड़े बाबा। ये मैं पहले चाहती हूँ बाबूजी, आप हमारे साथ रहे बाबा। इससे मैं बाबूजी है तो मैं बहुत शक्ति मिलती है मेरे को बाबा। जय गुरु जी बाबूजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और बाबूजी मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं बटरफ्लाई के रूप में, ब्लेसिंग नंबर के रूप में बहुत 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 ब्लेसिंग्स देते हैं। और मैं फील करती हूँ बाबूजी मेरे और मेरे बेटे के अंग संग रहते हैं। जय गुरु जी बाबूजी, जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबूजी। और जिसको भी कष्ट है सबको आप आशीर्वाद करे बाबा, सबको आशीर्वाद करे। जितना भी संगत है, संगत जी है, कष्ट में रहता है, सबको आशीर्वाद करे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आज के लिए यहीं पे मैं विराम लेती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कुटी कुटी यार बाबा। और शुक्राना मेरे बेटे के तरफ से भी, शुक्राना मेरे माँ बाबा की तरफ से भी, शुक्राना मेरे ससुराल के तरफ से भी, शुक्राना और मेरे बहन बच्चे के लिए भी से भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी बाबू जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबके सब कृपा रखे बाबा, सबके माथा के ऊपर आपका आशीर्वाद के हाथ रखना बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बाबू जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्य आंटी। मैं अपना आज 22 मई का शुक्राना सत्संग बाबा आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, इसे स्वीकार करिएगा। बाबा कल मैं ट्रेन में थी, फिर वहाँ से आई, मैं कल नहीं कर पाई सत्संग बाबा, इसके लिए मैं शुक्राना सत्संग, इसलिए बाबा माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, कल हम लोग बहुत दिन से प्लान बना रहे थे काठमांडू नेपाल जाने का, घूमने का। तो बाबा का कई बार ऐसे मैसेज आया कि मैंने तुझे रोका है, मैंने तुझे रखा है। और संगत जी, इतनी कोशिश की टिकट के लिए, टिकट मिला ही नहीं। फिर लास्ट में हमें दिल्ली का प्रोग्राम बनाना पड़ा बाबा। इसके लिए अनंतम बाबा नहीं चाहते थे कि मैं उधर जाऊं। बाबा हमेशा बुलाते थे, बड़े मंदिर आजा। तो बाबा ने फिर दिल्ली का टिकट कराया, हम दिल्ली आए बाबा कल। इसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर बेले का शुक्राना। बाबा ने मैसेज किया कि मैंने तेरे पति की रक्षा की, उसके सांस को ब्लेस किया बाबा। इसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। कष्ट को काटने का शुक्राना, मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। बेटे के कष्ट को भी बाबा ने काटा और मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपनी दोनों बेटियों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने जवाई की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना, दिल से शुक्राना बाबा। जो भी आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना बाबा। हमारे पति को भी नई लाइफ देने का शुक्राना, मेरे बच्चों को भी अपनी रक्षा कवच में रखने का भी शुक्राना बाबा। शुक्राना अनंत बाबा का। बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज भी देते हैं। नीम करोली बाबा का भी मैसेज आता है। बाबा कहते हैं खूब दिल खोल के खर्च कर, तुझे पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोग तुझसे मांगने आएंगे। तो बाबा शुक्राना, अनंतम शुक्राना इसके लिए बाबा, अनंतम शुक्राना। सभी देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ मैं, अपने पितरों का भी शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राना। इसी तरह सब पर अपनी कृपा बरसाइएगा बाबा, सब पर अपनी रहमत बरसाइएगा, सबका भला हो। विपिन अंकल रम्या आंटी को भी खूब ब्लेस करिएगा बाबा, सुख संपत्ति और निरोगी काया ब्लेस करिएगा बाबा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना भगवान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम भगवान अनंत कृपा करने के लिए शुक्राना, मेरा साथ देने के लिए शुक्राना, हमारे परिवार को संकटों से बचाने के लिए शुक्राना, अच्छा दिन दिखाने के लिए शुक्राना, बुरे अनुभव से सिखाने के लिए शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना, हमेशा हिम्मत और सपोर्ट बनने के लिए शुक्राना, हर एक खतरों से बचाने के लिए शुक्राना, अनेक संकट रोग मुसीबत से बचाने के लिए शुक्राना, अथाह समुद्र में मगरमच्छों से बचाने के लिए शुक्राना, हर प्रकार से रोग संकट बीमारी को दूर करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना गुरु जी, हर बात के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर बात के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, हर बात के लिए शुक्राना। राम रामेति रमे रामे मनोरमे विष्णु सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम वरानने। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।